તો હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણી વચ્ચે આદરણીય બેન, જેમની પ્રતીક્ષામાં આપણે બેઠા છીએ, જેમના શુભ આશીષ લેવા માટે આપણે બેઠા છીએ. તો આજના આ શુભ દિવસે આપણા સર્વના પ્રેરણામયી માં, આધ્યાત્મિક પ્રજ્ઞાના સ્વામી, ઉત્તર ગુજરાતના સિરમોર, સર્વના પ્રેરણા મૂર્ત, જ્ઞાન અને યોગની પાલના દ્વારા દરેક આત્માઓને ઊંચાઈના શિખર સુધી પહોંચાડનાર સરળ હૃદયા એવા આદરણીય દીદીજી, જેમના શુભ આશીર્વાદથી આપણે આપણા જીવનરૂપી યાત્રાને આગળ વધારી અને બાબાની દરેક આશાને પૂર્ણ કરી અને બાબાની પ્રત્યક્ષતા કરવાનું એક સુંદર બીડું ઝડપ્યું છે. તો એવા આદરણીય દીદીજીને હું અનુરોધ કરીશ કે આજના દિવસે અમને એવા આશીર્વાદ આપો કે અમે બાબાની અધૂરી સેવાને પૂર્ણ કરી અને જલ્દીથી પરમાર્થના વિશ્વ કલ્યાણના કાર્યને સંપન્ન બનાવી દરેક આત્માઓને મુક્તિનો વારસો આપી અને આપણે જીવન મુક્તિ તરફ પ્રયાણ કરીએ એવા આશીર્વાદ આજે આપણને આદરણીય બેન દ્વારા પ્રાપ્ત થશે. આદરણીય બેન. ઓમ શાંતિ. ફરીથી પ્રેમથી બોલીએ, ઓમ શાંતિ, ओम शांति. आज के इस पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव के शुभारंभ पर सर्वप्रथम परम पवित्र परमपिता परमात्मा श्री बाबा, साथ ही साथ बाबा का ये लाडला गुजरात, जिस गुजरात के बाबा के बच्चों के अंदर हर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के प्लानिंग चलते ही रहते हैं और उन सब विचारों की प्रेरणा मूर्ति हम सब की कहें, गुजरात की माँ कहें, परम श्रद्धे आदरणीय सरला दीदी को हम सभी दिल से याद करते हुए नमन और वंदन करते हैं. ये वो विभूति थी जिनको हमेशा ये रहता था कि कुछ गुजरात नया करे. गुजरात के भाई बहनें ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें जो अनेकों के लिए आदर्श और प्रेरणा मूर्ति बने. भले साकार तन से आज वो दिव्य विभूति श्रद्धे सरला दीदी हम सब के बीच नहीं हैं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके संकल्प हम सर्व गुजरात निवासियों के अंदर हैं और जो समय प्रति समय हमें ये प्रेरणा देते रहते हैं. तो इस वर्ष में गुजरात के सभी बाबा के वो अनन्य और विशेष बच्चे जिन्होंने इस समाज, व्यवहार, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने जीवन को दिव्य कमल पुष्प के समान बनाया, न केवल युगल मूर्त वो तो हैं ही, लेकिन अन्य जो हमारी माताएं अकेले चलना, फिर परिवार को साथ रखना, ऐसे अधर कुमार, कुमार कुमारियाँ, तो सभी के लिए इस वर्ष में खूब सुंदर सम्मेलनों का आयोजन करने का विचार निकला. तब सभी को ये पूछा गया कि कौन किसका सम्मेलन करेंगे. तो मुझे अंदर से इस बात का गौरव है और ये अंदर से आता है कि सचमुच बाबा के वो युगल मूर्त सबके लिए श्रद्धेय हैं, जिनको सारी दुनिया झुकती है, जिस पवित्रता के लिए, जिस महामंडलेश्वर अथवा कोई उपाधि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घरबार का त्याग किया, नौकरी धंधे का त्याग किया, समाज की जिम्मेवारियों का त्याग किया और तब परमात्मा प्राप्ति अथवा इन डिग्रीज को प्राप्त किया.
लेकिन आज की सभा समग्र उत्तर गुजरात की ये वो गौरवशाली सभा है जिसने परमात्मा प्रत्यक्षता का बीड़ा उठाया है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ना परिवार को, ना बच्चों को, ना बिजनेस जॉब को, लेकिन जिसने हमारे चरित्र को गिराया, जिसने हमारे समाज का पतन किया, वो गिराने वाली और पतन करने वाली जो भी बुराइयां और विकार हैं, उन विकारों का त्याग कर एक सच्चे राजयोगी बनकर के हम परमात्मा प्रत्यक्षता करेंगे। ऐसा बीड़ा उठाने वाले आप सभी को सबसे पहले मैं खूब खूब दिल से नतमस्तक होकर के वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। एक भी बाबा का युगल साधारण नहीं है। आप सबके अंदर में वो शक्तियां छुपी हुई हैं। उन्होंने तो केवल ड्रेस को बदला, घर को छोड़ा, लेकिन आपकी ड्रेस भी वही है। जिस घर में रहते हैं घर भी वही है, लेकिन अपनी स्थिति को इन सब के बीच रहते हुए इतना श्रेष्ठ और महान बनाया। पवित्रता जिसको दुनिया ने असंभव कहा, सन्यासियों ने असंभव कहा, लेकिन आप सब ने पहले दिन से परमात्मा का परिचय प्राप्त करने के बाद जो वरदान में पवित्रता को प्राप्त किया और बाबा के साथ ये प्रतिज्ञा की कि बाबा हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन, योगी जीवन जी करके लोगों को एक नई जीवन जीने की राह दिखाएंगे। वो श्रेष्ठ कार्य आप सब ने किया है, इसलिए आप सब खूब 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 अभिनंदन के पात्र हैं, दुआओं के पात्र हैं। साथ ही साथ पवित्रता को तो धारण किया, वो है आपकी स्वैच्छिक शक्ति, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा शक्ति कि मुझे भगवान मिला है और जहाँ भगवान 21 जन्मों का वर्षा हमें दे रहे हैं, तो इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना क्या बड़ी बात है? आप में से कोई है जिसको बड़ी बात लगती है? किसको बड़ी बात लगती है? जहाँ भगवान का साथ है, 1000 भुजा वाला बाबा हमारे साथ है और साथ साथ बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई, तुम थे ही पवित्र। अनादि रूप में पवित्र थे, आदि रूप में पवित्र थे, मध्यकाल में आपकी प्रतिमूर्तियां पवित्रता का प्रतीक थी। अब अंत में पुनः बाबा ने आकर के ये पवित्रता का वरदान दिया। तो जो है ही पवित्र स्वरूपात्मा, थोड़ा समय विस्मृति के कारण, देह भान के कारण हमारे जीवन में इन विकारों की प्रवेशता और अति में विकार गए, जिससे आत्मा की तमोगुणी स्थिति हुई। लेकिन आप सब ने पुनः जागृत होकर के ये पवित्रता के व्रत को धारण कर अपनी आंतरिक सुषुप्त शक्तियों को जगाया है। साथ ही साथ जो आपने ये नाटक देखा, इसने भी आपको ये दिव्य संदेश दिया कि आप सब बाबा के गृहस्थी नहीं, लेकिन बोलिए ट्रस्टी बच्चे हैं। मेरा मेरा नहीं, वो है गृहस्थी। मैं और मेरा वो है जंजाल, जो फंसाता है,
बुद्धि को भ्रमित करता है, लेकिन पहले दिन जैसे बाबा ने पवित्रता का वरदान दिया, तो उसके साथ में बाबा ने ये वरदान भी दिया कि जो कुछ भी है, हमारा सब कुछ किसके लिए है? बाबा के लिए है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने ये एक सरल विधि सिखाई। एक बाबा दूसरा ना कोई, उसका अर्थ होता है हमारे सर्व संबंध वो बाबा के साथ में है। क्योंकि गृहस्थ क्या है? मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी बहन, मेरे माँ बाप। तो जहाँ पर ये मेरे देह के संबंध हैं, वहाँ पर कलह कलेश भी है, अनेक प्रकार की विकृतियाँ हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन बाबा ने ये किया, मेरा सो तेरा। माना बाबा का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है। और बाबा का क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान। ये सब जब हमारे हुए, तो जो देह के संबंधों में बार बार बुद्धि भ्रमित होती थी, उन देह के संबंधों की भ्रमित बुद्धि से हम बाहर निकल गए। मेरा सखा कौन? बाबा। साजन कौन? बाबा। सजनी कौन? बाबा। सर्व संबंध जैसे जैसे बाबा के साथ जोड़ते गए, तो ये देह के संबंधों की जंजीर जिसने हमें अब तक जकड़ा हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता है कि प्रवृत्ति में रहते हुए आप मेरे को तेरा कर दो। वहाँ तो क्या समझते हैं? बेटा किसका? मेरा। उसको बड़ा करने की जवाबदारी किसकी? मेरी। उसको मैरिज करने की जवाबदारी किसकी? मेरी। सुबह से लेकर शाम तक देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक देखो, मेरा मेरा मेरी जवाबदारी। लेकिन बाबा ने एक सर्व संबंध अपने साथ जोड़े, दूसरा आपको ट्रस्टी बनाया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बेटा नहीं है। बेटे के फर्ज को निभाना, वो जिम्मेवारी, वो शक्ति बाबा हमें देता है। जब हम बाबा पर सौंप देते हैं, ये बाबा तेरा, अब उस तेरे को कैसे चलाना है वो बाबा सिखाता है। बाबा का सब कुछ होने के बाद आपका परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका बिजनेस जॉब में डिस्टर्बेंस आएगा, सामाजिक या पारिवारिक संबंध आपके बिगड़ जाएंगे? नहीं, बल्कि पहले आपके संबंध बिगड़े हुए थे, क्योंकि ईगो था। यहाँ तक सुना है, आप सब अनुभवी हैं, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, परिवार में मैं बड़ा हूँ मेरी नहीं मानी। जिस समय उसके यहाँ प्रसंग आएगा तो सारा एक परिवार हो जाएगा, हम आपके प्रसंग में नहीं आएंगे। अच्छा, अनबन, अलगाव वहाँ पर है। यहाँ तो बाबा हमें वो शक्ति देता है कि जब ये मेरा है तो मेरे परिवार को, तुम बच्चों को निमित्त बन करके बहुत अच्छी रीति से चलाना है। बाबा के हजारों ब्रह्मा कुमारी केंद्र हैं, विद्यालय हैं, वो सब इस बात के साक्षी हैं। बाबा के लाखों युगल मूर्त हैं जो इस बात के साक्षी हैं। आज ये सारा गॉडली पैलेस अच्छी रीति से चलता है, अच्छी सेवाएं चलती हैं, उसका कारण कौन है? मैं बाबा है। निमित्त भाव है, बाबा करा रहा है, और निमित्त भाव के कारण से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं बाबा टचिंग करता है।
और उस पर जब कार्य होता है तो वो सफल होता है। तो आप सब बाबा के पवित्र बच्चे हैं, बिना ड्रेस बदली किए हुए आप सन्यासियों को झुकाने वाले हैं, साथ ही साथ आप बाबा के वो ट्रस्टी हैं जिनको बाबा कहता है कि ये मेरे बच्चे कमल आसनधारी। कमल की विशेषता क्या है? रहता कहाँ है? कीचड़ में, लेकिन इतना कोमल है, पानी की बूंद डालो तो बूंद भी उस पर नहीं टिकेगी। ऐसा आपका जीवन। ये कमल पुष्प निशानी किसकी है? आप प्रवृत्ति वाले बाबा के बच्चों की निशानी है, जिन्होंने सब कुछ उसका किया और फिर कर्मेंद्रिय जीत बने। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर पहले ये दृष्टि दोष दृष्टि थी, विकृत दृष्टि थी, विकारी दृष्टि थी। बाबा ने इस दृष्टि को बदल दिया। ये नैन क्या बन गए? कमल नैन। हस्त कमल, ये हाथ कभी किसको मारने के लिए भी उठा होगा, इस हाथ से किसी का अहित भी किया होगा, लेकिन आज ये हाथ दाता बन करके देने के कार्य में लगा हुआ है। पैर, तो जब हर कर्मेंद्रिय पर हमने विजय प्राप्त की, मुख पर, कानों पर, उसका यादगार ये है कमल। आप सब कौन हो? कमल पुष्प के समान आसन पर रहने वाले, बैठने वाले, कमल आसनधारी। तो आज की जो सारी सभा है, चाहे महसाना, पाटन, ऊंझा, डीसा, विसनगर, सारे सेंटर कितनों के नाम लूँ, ये सारी सभा कमल आसनधारियों की सभा है। और इस सभा को विश्व के बीच में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्षता का आधार एक, अब तक बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा करो, सबको बाबा का संदेश मिले, खूब सेवाएं हुई हर क्षेत्र में, विंग की, छोटे बड़े गांव शहर सब की। अब बाबा को स्थापना के कार्य को पूर्ण करना है। बाबा रोज हमें ये कह रहे हैं, बच्चे मैं वतन में इंतज़ार कर रहा हूँ, कब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा? उसके पहले परमात्मा प्रत्यक्षता का डंका बजाना है, और वो डंका बजेगा आप सर्व के द्वारा। गीता में भगवान ने जो कहा है, और बाबा भी कहता है, अंत में गीता का भगवान कौन, ये प्रत्यक्ष होगा और नगाड़ा बजेगा। अंतिम सेवा बाबा यही कहता है ना, कि लास्ट सेवा क्या है? गीता के भगवान को सिद्ध करना है। तो वो तो गीता का भगवान शिव सिद्ध होगा, लेकिन गीता जो कहती है वो आपके श्रेष्ठ चरित्र से सिद्ध होगा। हम प्रवृत्ति में रहते काम जीत आत्माएं हैं, हम कामना जीत आत्माएं हैं, हम इच्छा शक्ति से इस कार्यों को चलाने वाले आत्माएं हैं। आप ऑर्डिनरी हो तो बहुत सुंदर ये जो हमें एक बाबा ने कार्य दिया है, और मुझे अंदर से बार बार यही आता है कि सचमुच में बाबा ने आप सबको ये 4 मास का टाइम दिया है। फंक्शन तो बहुत किए हैं, सम्मान तो सबके बहुत किए हैं, आप हो ही सम्मानित आत्माएं, लेकिन ये 4 मास के अंदर में जो गणेश विघ्न विनाशक है, हम सब की स्थिति का प्रतीक है, उसको हम साकार में महसूस करें। एक वाक्य कहा, मूड मती नहीं, मूड ऑफ करने वाले नहीं, लेकिन हाँ
घड़ी घड़ी मूड ऑफ नहीं करना है। हम तो दिव्य बुद्धि विधाता के बच्चे हैं। तो जो भी हमारी सूक्ष्म कुछ कमजोरियां रह गई हैं, चाहे वो दृष्टि की पवित्रता की हो, चाहे बोल की पवित्रता की हो, चाहे आपस के संबंधों की, अगर कोई भी सूक्ष्म अपवित्रता का संस्कार मुझ आत्मा के अंदर रह गया है, तो ये 4 मास हम सब उत्तर गुजरात के सभी भाई बहनें मिलकर के, विशेष युगल मूर्त मिलकर के ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो न केवल उत्तर गुजरात बल्कि समग्र विश्व के लिए एक आदर्श मूर्त और प्रेरणा मूर्त बने। करेंगे? करेंगे? तो ठंडा ठंडा क्यों बोलते हैं? आपसे ही बाबा प्रत्यक्ष होना है। हमारा जो काम था वो बाबा ने करा लिया और अभी भी करा रहा है। सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आपको सेवा करनी है, लेकिन चैलेंज का काम वो किसको करना है? आपको करना है। इसके विपरीत लेके नाता है। अगर चैलेंज करने वाले, बाबा नहीं कहता है शोकेश के शो पीस हो। शो पीस में कौन, शोकेश में कौन होता है? शो पीस कैसा होता है? डिफेक्टेड? कोई डिफेक्ट नहीं, परफेक्ट। उससे उस दुकानदार की ग्राहकी बढ़ती। तो आपको भी इस चीज को बहुत सूक्ष्म में जाकर के चेक करना है। बहुत गई, थोड़ी रही। किसके लिए हम जी रहे हैं? अब जो भी हमारा जीवन है, श्वास है, संकल्प है, समय है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ईश्वरीय सेवा में सफल करें और सफलता को प्राप्त करें। सचमुच में ये सारी परिस्थितियां देखते हुए अंदर से वैराग नहीं आता है? आता है? क्या हम साथ लेकर के जाएंगे? आज भी सुबह बाबा ने कहा, क्या कहा? हाँ, तो बाबा कह रहा है इसके पीछे समय नहीं गंवाना है, क्योंकि ये सब मिट्टी में मिल जाना है। उसका मतलब फिर से कहती हूँ, बाबा ने हम सबको बैलेंस की कला सिखाई है। मिट्टी में भी मिलना है, तो वहाँ जो गणेश की दीर्घ दृष्टि है, उसकी जो दिव्य बुद्धि है, उस बुद्धि का आपको उपयोग करना है। किसी से सलाह की जरूरत नहीं है। बाबा हमें श्रीमत दे रहा है। बाबा की श्रीमत पर चल करके अपनी दिव्य बुद्धि और दीर्घ दृष्टि से यथार्थ निर्णय लेने हैं। किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। ये संभव है या नहीं? संभव है। तो किसी भी घड़ी कुछ भी हो तो मैं रेडी हूं। ये 4 मास आप सब इस पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव को 4 मास के बाद हम महोत्सव की रीति से मनाएं। उत्सव किसको कहा जाता है? एक एक उत्तर गुजरात के युगल मूर्तों का जीवन उमंग और उत्साह से भरपूर हो, ऐसा उत्सव हम लोग मनाएं। तो बाबा ने हम सबको ये इशारे दिए हैं और मुझे दिल से इस बात की खुशी है, गौरव भी है, नाज भी है। जब भी हमने किसी कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारी सर्व साथी बहनों ने, हमारे क्लास के सभी भाई बहनों ने कोई भी आनाकानी किए बिना संपूर्ण सहयोग दिया है। ये सफलता की पहली निशानी है, सहयोग। आप सब जिन्होंने इतने उमंग उत्साह के साथ, मुझे किसी ने ये भी कहा
कि आज के दिन तो संडे नहीं है, गणेश चतुर्थी है, लेकिन उसमें तो जिनकी छुट्टी होगी उनकी होगी, हमारे बिजनेस वाले जो भाई हैं उनकी छुट्टी नहीं होगी। लेकिन मुझे ये संकल्प था कि हम गणेश चतुर्थी के दिन ही इसका श्री गणेशाय करेंगे। जैसे पर्युषण भी चल रहा है, मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं ना, तो वो भी चल रहा है। और आप सब भले बिजनेस था तो भी वहाँ से दुकानों से अपने धंधे से समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि आपने इस बात को खूब अच्छी रीति से स्वीकार किया है। और सभी जगह पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर लैपटॉप के अंदर हर क्लास के अंदर सारे क्लास भरे हुए हैं और सभी इतने छात्र के जैसे बैठे हुए सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर मन ही मन ये संकल्प कर रहे हैं कि बस बाबा अभी तो हम युगल मूर्तों को आपको प्रत्यक्ष करके दिखाना ही है। हाथ खड़ा करो तो जो ये कह रहे हैं हमें दिखाना ही है। हाँ, सभी सेवा केंद्र के भाई बहनों को मिलकर के हमें बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाना ही है। पुनः पुनः आपको खूब खूब थैंक्स है। तो साथ ही साथ आज हमने इसका शुभारंभ किया है। इतना अच्छा सुबह अमृत वेले में जब बाबा के साथ बैठी थी तो बाबा को बात कर रही थी, मैंने कहा बाबा आपको निमंत्रण है, आज तो आपके वो पवित्र और योगी बच्चों की, केवल उन्हीं प्रवृत्ति वाले बच्चों की सभा इकट्ठी होगी, उसमें आपकी हमको सूक्ष्म उपस्थिति चाहिए। तो बाबा से भी बड़े अच्छे वाइब्रेशंस फील कर रही थी। तो आज की सभा में बाबा भी हमारे बीच में हैं, तो जहाँ बाबा की ब्लेसिंग है वो कार्य हुआ ही पड़ा है। आगे के लिए हर मास में एक एक दिव्य गुण को बहनों ने मीटिंग किया और उसके अंदर ये निश्चित किया कि आप सभी को जो पुरुषार्थ कराया जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही हमें हमारी लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचाएगा। भले समस्याएं, परिस्थिति, अभी भी किसी का फ़ोन था सुबह में, बोला मुझे तो प्रोग्राम में आना था लेकिन मेरी लौकिक बहन ने शरीर छोड़ दिया तो हमें वहाँ जाना पड़ा, आप हमको लिंक भेजो, हम कम से कम वहाँ बैठ कर के क्लास तो अटेंड करें, इस फंक्शन को तो अटेंड करें। ऐसी कई मजबूरियाँ आपके सोशल की आ सकती हैं और आएंगी, लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ, जोर से बोलिए, सफलता है। ये दृढ़ संकल्प सितंबर मास हम सब पवित्रता की सूक्ष्म धारणाओं को अपने में चेक करेंगे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो सन्यासियों को झुकाएगी। पवित्रता तो है, लेकिन पवित्रता का बल चाहिए। वो बल आपको ये पूरे 4 मास के अंदर में भरना है। जिस दिन से बाबा के बने हर एक की अपनी पवित्रता की धारणाएं हैं, पवित्र बन कर के चल रहे हैं, लेकिन बल भरेंगे। बल कब आएगा? कहाँ से कोई भी लीकेज ना हो। शक्तियाँ तो जमा कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई लीकेज जहाँ से वो बल निकल जाता है, उसको आप सूक्ष्म में ध्यान, अटेंशन रखेंगे। एक दिन हम सब मिलकर के बट्ठी भी करेंगे, जिसमें खूब गहराई से, कल संडे कर सकते हैं, कल संडे अगर बट्ठी रखें तो कर सकते हैं 2 घंटे की। हाथ खड़ा करो जो जो कर सकते हैं, हाथ खड़ा करिए। मेजॉरिटी कर सकते हैं। कल का दिन है, संडे का छुट्टी का दिन है, तो कल हम सुबह में या शाम को? शाम को। शाम वाले हाथ खड़ा करिए। मेजॉरिटी शाम को है, तो शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक, 5:30 से 6 योग करेंगे, 6 से 6:30 आधा घंटा थोड़ा सा आपको उसके बारे में कुछ बाबा की प्रेरणाएं, और उन प्रेरणाओं के बाद में
हर एक इंडिविजुअल गहराई में जा कर के अपने आप को चेक करेंगे और चेक करने के बाद अपनी डायरी पर खुद लिखेंगे। फिर उसको चेंज करने के लिए क्या प्लान बनाना है वो आप बनाएंगे। तो इस पवित्रता की धारणा के संकल्प को बहुत गहराई से बल के रूप में आप अपने में महसूस करेंगे। तो सितंबर मास हमारा ये सप्ताह रहेगा, ये मास रहेगा। जैसे जैसे मास आएंगे ऐसे आपको बताया जाएगा फिर कैसे आपको संतुष्टता का करना है, फिर दूसरा पुरुषार्थ करना है, कर्मेंद्रिय जीत का करना है। लेकिन एक बात का सभी भाई बहनें ध्यान रखेंगे, हमारा किन्हीं भी परिस्थितियों में उमंग और उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कहाँ किसका कम दिखाई देता है तो उसमें उत्साह भरेंगे, कम नहीं करेंगे। कोई कोई कमज़ोर आत्मा कहाँ कहाँ आ तो બધું આપણાથી થતું હશે જે નવા નવા છે, नए या पुराने, बाबा उनको नहीं देख रहा है। बाबा उन सब में शक्ति भर करके उनको ऐसा योग्य बना रहा है। तो हमारी सभा में काफ़ी नए युगल भी बैठे हैं। मैं उन युगलों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप ये नहीं सोचना कि अभी तो हमें 1 वर्ष हुआ है, 2 वर्ष हुआ है, हम बाबा के नए बच्चे हैं, धीरे धीरे हम उस शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन सो लास्ट इम्प्रेशन। जो आपने फर्स्ट डे कर लिया वो आपका लास्ट डे तक पुरुषार्थ चलेगा। इसलिए नए और पुराने सभी बाबा के बच्चे, किसी को दास दासी बनना है, नयों को बनना है, बनना है नहीं तो क्या बनना है, बोलिए, राजा बनना है। तो पुरानों को क्या बनना है, राजा बनना है। तो जब नयों को भी राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पुरानों जैसा, बाप दादा जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रेडी हैं सब उमंग उत्साह के साथ? हम आज से कोई भी बाबा का नया बच्चा नहीं है। ये सारी सभा पवित्र और योगी आत्माओं की सभा है। वो आयु पूरी हो गई, ठीक है। तो उत्तर गुजरात के सभी युगल मूर्तों को खूब 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 पुनः पुनः दिल की शुभ बधाइयों के साथ साथ ओम शांति।